हरि ओम। आज आप लोगों के समक्ष रामचरितमानस के नारद मोह का प्रसंग प्रस्तुत किया जा रहा है। कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करें। तुलसीदास जी लिखते हैं, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ही लगी अवतारा। एक बार शिवजी कह रहे हैं कि नारद जी ने श्राप दिया था भगवान विष्णु को। उसमें एक कल्प की बात है। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भक्त पुनि ज्ञानी। तो पार्वती जी यह शिवजी की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य में पड़ गई कि नारद तो विष्णु भक्त हैं और ज्ञानी भी हैं। गीता में भी कहा है, देवर्षि नाम च नारदा। देव ऋषियों में नारद के अंदर भगवान ने अपनी दिव्य विभूति बतलाई है। तो नारद विष्णु भक्त पुण्य ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। तो किस कारण से उन्होंने भगवान को श्राप दिया, क्या अपराध किया था उन्होंने? यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। तो हमको तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, इस कथा को आप स्पष्ट करके समझाइए। पार्वती जी कहती हैं, बोले बिहसि महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। शिवजी हंसे और कहने लगे कि इस पृथ्वी पर न कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख है। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होई। भगवान जिसको जिस समय जैसा करना चाहते हैं उस समय वो वैसा ही हो जाता है। एक बात ध्यान रखने की है, भगवान अपनी तरफ से किसी को कैसा भी नहीं करना चाहते। ये सब आपके कर्मों के ऊपर आधारित होता है। कर्म प्रधान है विश्व में, तो जो भी आपके सामने आता है वो सब आपके ही किए हुए कर्मों का फल होता है। इसमें भगवान अपनी तरफ से किसी को सुख दुख नहीं देता। कहा भी गया है कि यद्यपि सम नहीं राग न रोषु। भगवान सबके लिए सम भाव से रहते हैं। और गाहाय न पाप पूर्ण गुण दोषु। किसी के पाप और किसी के पुण्य को वो ग्रहण नहीं करते हैं। वो जैसा आप करेंगे आपको ही वापस मिल जाएगा। तो शंकर जी ने कहा कि ज्ञानी मूढ़ कोई नहीं है। अब शिव जी कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को कि किस कारण से श्राप हुआ। हिमगिरि गुहा एक रति पावनी, बाह समीप सुरसरी सुहावनी। हिमालय पर्वत की एक गुफा थी, वहीं पर सुंदर गंगा जी की धारा बह रही थी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, वहाँ एक सुंदर आश्रम बना हुआ था। देखी देव ऋषि मन अति भावा। नारद जी को बड़ा अच्छा लगा वो आश्रम। निरखी शैल सर विपिन विभागा, वहाँ के वन बगीचे तालाब आदि देखकर मन भा गया। भयउ रमापति पद अनुरागा, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ गया। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। नारद जी ने भगवान का स्मरण किया तो श्राप की गति जो थी वो क्षीण हो गई। नारद जी को श्राप था कि आप 2.5 घड़ी से ज़्यादा कहीं पर भी
ठहर नहीं सकते, तो वो क्षीण हो गया श्राप। और सहज विमल मन लागी समाधि, जब उनका सहज ही विमल मन हो गया तो वो समाधिस्थ हो गए, समाधि में स्थित हो गए। मुनि गति देखी सुरेश डराना, इंद्र ने देखा कि ये तो बड़ा घनघोर तप कर रहे हैं, ऐसा न हो कहीं हमारा सिंहासन छीन लें। काम ही बोली कीन सन्माना, कामदेव को बुलाया और कहा, सहित सहाय जाहु मम हेतु, सारी अपनी सेना लेकर तुम जाओ और समाधि डिगा दो जाकर नारद की। चले हर्षि जलचर केतु, तो वो प्रसन्न मन होकर चल दिया। चला और वहाँ गया, उसने बसंत ऋतु फैला दी। अप्सराएं नाच गान करने लगी नारद जी के चारों तरफ। लेकिन जिस पर भगवान की कृपा होती है उसको कोई भी विघ्न बाधा हानि नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि भगवान से ऊपर कोई नहीं है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। मनोभव जो मन में ही उत्पन्न हो जाता है, बाहर से कोई जान नहीं पाता काम भावना को, तो मनोभव स्वयं डर गया कामदेव, और नारद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में उसने क्षमा मांगी और लज्जित होकर के लौट गया इंद्र के यहाँ। तो मुनि सुशीलता आपनि करनी, और सुरपति सभा जाई सब बरनी। नारद जी को क्रोध भी नहीं आया, उन्होंने क्षमा कर दिया। तो उनकी सुशीलता को और अपनी करनी को जाकर के बताया कि भैया मैं तो असमर्थ हो गया, समाधि नहीं डिगा सका। सुनि सबके मन अचर जुआवा, सबके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। मुनि ही प्रशंसी हरि ही शिरुनावा, तो सभी लोगों ने नारद जी की प्रशंसा की और भगवान को मस्तक झुकाया। तो इधर नारद जी को अभिमान आ गया कि मैंने काम को जीत लिया। जिता काम अहमिति मन माही, अरे मैं तो विश्व विजेता हो गया, काम को किसी ने आज तक जीत नहीं पाया और मैंने परास्त कर दिया। अहंकार आ गया। तो इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जितने शुभ काम हैं वे भी अहंकार उत्पन्न करते हैं। कोई रामायण कहता है, कोई भागवत कहता है, कोई यज्ञ कराता है, इससे अहंकार आने के चांसेस रहते हैं। करना अच्छी बात है, लेकिन इसमें अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने किया, कर्ता भाव, यही हानिकर है। बाकी गीता में भगवान कहते हैं कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे, यज्ञ दान और तप कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं, इनको तो अवश्य करना चाहिए। पर अष्टावक्र जी कहते हैं इनसे अभिमान बढ़ता है। सामान्य रूप से ज्ञानी ही, भक्त ही बच पाते हैं इस अभिमान से। तो जिता काम अहमिति मन माही। तो एक बार नारद जी शिव जी के पास गए और अपनी तारीफ बताने लगे। तो मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। तो शंकर जी ने अपना प्रिय भक्त जानकर समझाया कि ठीक है, आपने जीत लिया, हमसे उसका बखान किया, ऐसे कभी विष्णु जी से क्षीर सागर में जाकर के मत कहना। तिमि जनि हरि ही सुनायहु कबहूँ, चलई प्रसंग दुरायहु तबहूँ।
अगर इस संबंध की कोई चर्चा चल भी जाए तो भी आप छिपा ले जाना। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। शिव जी ने तो अच्छाई के लिए बताया, लेकिन नारद जी को अच्छा नहीं लगा। तो हरि इच्छा बलवान, भगवान जैसा चाहते हैं वही होता है। तो एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए क्षीर सागर की ओर जा रहे थे। तो क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। जहाँ पर वेदों के साक्षात मूर्तिमान भगवान विष्णु शयन करते हैं, तो नारद वहीं क्षीर सागर में पहुँच गए। तो हर्षि मिले उठी रमा निकेता। भगवान ने जैसे ही नारद को आया हुआ देखा, प्रसन्न होकर के उठ कर के अपने आसन से खड़े हो गए लक्ष्मी सहित। और बैठे आसन ऋषि समेता। फिर अपने बराबर नारद जी को आसन पर बैठा लिया। उसके बाद में भगवान बैठे। इतने तो भगवान नम्र हैं। बोले बिहसी चराचर राया। भगवान हंस कर के कहने लगे चराचर के मालिक कि बहुते दिनन कीन मुनि दाया। हे ऋषि, बड़े दिन बाद कृपा की, आपने बहुत दिन बाद दर्शन दिए। तो कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। शिव जी ने मना किया था, लेकिन नारद जाते ही जाते अपनी वही कामजित वाली बात बताने लगे। तो भगवान मन ही मन मुस्कराए और कहने लगे कि तुम्हारा वो क्या कर सकता था। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा। तुम बाल ब्रह्मचारी हो, धर्मज्ञ हो, बड़े नियमी संयमी हो, और तुम्हें की करई मनोभव पीरा। वो काम तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता था। तो नारद कहेऊ सहित अभिमाना, कि कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। हे महाराज, सब तुम्हारी ही कृपा थी। तो भगवान ने सोचा अगर हमारी कृपा थी तो ज़रा इसका पता लगाना चाहिए कि ये बात नारद जी ऊपर से कह रहे हैं या हृदय से कह रहे हैं। तो करुणा निधि मन दीख विचारी। भगवान जैसे ही समाधिस्थ हुए तो क्या देखते हैं कि उर अंकुर गर्व तरु भारी। इनके हृदय में तो अहंकार का बहुत बड़ा वृक्ष उत्पन्न हो गया है। तो बेग सोमय डारी हूँ उखारी। मैं इस अभिमान रूपी वृक्ष को अवश्य उखाड़ डालूँगा। पन हमार सेवक हितकारी। क्योंकि हमारी प्रतिज्ञा है कि हर तरीके से मैं भक्तों की रक्षा करता हूँ। मुनि कर हित मम कौतुक होई। इनका भी कल्याण होगा और हमारी लीला होगी। अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। मैं ऐसा अवश्य कोई उपाय करूँगा। तब नारद हरिपद सिरुनाई, चले हृदय आहमिति अधिकाई। थोड़ी देर बाद नारद भगवान को सिर नवा करके वहाँ से चलती है। तो जिस समय नारद रास्ते में जा रहे थे, भगवान ने अपनी लीला से क्या किया। बिरचेऊ मग महु नगर उते ही सतयोजन विस्तार। उन्होंने अपनी माया से 400 कोस में एक नगर उसी रास्ते पर बसा दिया जिस रास्ते पर नारद जी जा रहे थे। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविधि प्रकार, बसई नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरति तनुधारी। बड़े सुंदर स्त्री पुरुष वहाँ पर रह रहे थे। सुंदर मकान, गलियाँ।
तेहि पुर बसई शील निधि राजा। उस नगर में शील निधि नाम का राजा राज्य कर रहा था। अगणित गय से न समाजा। उसके पास असंख्य रथ, हाथी, घोड़े आदि थे। तो विश्व मोहिनी तासु कुमारी, उसकी एक कन्या बड़ी ही सुंदर विश्व मोहिनी थी। श्री विमोह जिस रूप निहारी, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। क्योंकि गोस्वामी जी इशारा करते हैं कि सोई हरि माया सब गुण खानी, वो भगवान की साक्षात माया थी। और शोभाता सुखी जाई बखानी, उसकी शोभा का वर्णन कौन कर सकता है। करई स्वयंवर सो नृप बाला, वो कन्या अपना स्वयंवर कर रही थी। आए तहाँ अगणित महिपाला, वहाँ पर बहुत दूर दूर के राजा उस समारोह में आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ, नारद जहाँ जा रहे थे वहाँ न जाने के बजाय अब देखिए माया का चक्र। भीड़ भाड़ देखकर पूछने लगे, भाई काहे की भीड़ लगी है ये। तो पुरवासिन सन पूछत भयऊ, तो उन्होंने बताया कि आज राजा शील निधि की कन्या का स्वयंवर हो रहा है, उसी की ये भीड़ है। अब ये चल दिए वहाँ। अरे जहाँ जाते थे वहाँ जाते, लेकिन नहीं, हम आप एक तिनका भी उसकी आज्ञा के बिना नहीं हिला सकते। अपने हाथ में कुछ नहीं है। खाना पीना, चलना फिरना, बोलना, कोई भी कर्म व्यवहार हम अपनी स्वेच्छा से नहीं कर सकते। गोस्वामी जी कहते भी हैं कि परवश जीव और स्ववश भगवंता, हम लोग तो परवश हैं, वो सर्वाधिकारी है। और जीव अनेक एक श्रीकंता, हम लोग असंख्य हैं और वो अकेला है। और मुधा भेद यद्यपि कृत माया, ये माया ने जो जीव और ब्रह्म के बीच में भेद किया है ये मिथ्या झूठा है, मुधा, क्योंकि उसको ज्ञान के कारण पता ही नहीं है अपना स्वरूप। बिनु हरि जाई न कोटि उपाया, लेकिन वो भेद जो है बिना भगवान की कृपा से करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। इसलिए सौभाग्य की बात है उनकी शरण में जाना और भगवत कृपा प्राप्त करना। तो नारद वहाँ पहुँचे तो राजा ने देखा तो भाई बड़ा सम्मान किया, पूजन किया, बैठाला। और आनि दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कन्या को बुलवाया, पैरों पर डलवाया। कहाऊ नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी, महाराज इसके दोष और गुण आप बताइए। तो देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, उस कन्या को देखकर नारद पागल हो गए। वैराग्य न मालूम कहाँ चला गया। बड़ी बार लगी रहे निहारी, और एकटक देखते ही रहे। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसको देखकर सारे लक्षण विचारना सब भूल गए और सोचने लगे मन ही मन कि जो यही बरई अमर सोई होई, जो इसको बरेगा वो अमर होगा। और समर भूमि ते ही जीतन कोई। हालांकि नारद बड़े ज्ञानी थे, लेकिन बता तो सही रहे हैं, भाई जो यही बरई अमर सोई होई, भगवान तो अमर ही हैं, उनको युद्ध में कौन जीत सकता है, उन्हीं की तो माया थी। और से वहीं सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाई। जिसके साथ ये वर्ण करेगी उसको चर अचर
सभी पूजेंगे। तो कुछ तो सही बताया, लक्षण कछु विचारी उर राखे, और कछु क बनाई भूप सन भाषे। कुछ गलत भी इधर उधर सोच साच करके बता दिए। सुता सुलक्षण कही न पाही, नारद चले सोच मन माही। कुल मिलाकर कहा कि लड़की तुम्हारी सुलक्षणा है, और चल दिए, लेकिन बहुत चिंता में डूबे हुए हैं नारद। क्या सोचते हैं रास्ते में कि करऊं जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरई कुमारी। अब हमको वही उपाय करना चाहिए जिससे इसके साथ हमारा विवाह हो जाए। इतने बड़े ज्ञानी होकर नारद जी क्या कहते हैं कि जप तप कछु न होई यही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। अब मैं जब तक कुछ नहीं करूँगा, बहुत समय तक किया, अब ये न केन कैसे भी ये लड़की हमको मिल जाए, शादी हो जाए। तो मन में सोचने लगे कि यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल। इस समय रूप की ज़रूरत है। जो बिलो किरी झई कुंवरी तब में लई जयमाल। तो इस रूप को देखकर मुग्ध हो जाएगी और तब जयमाला ये पहनाएगी। तो नारद शरीखों का ये हाल। इस कथा का अगला अंश कुछ समय बाद आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। कथा बड़ी ज्ञान भरी भावगम्य है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।